तो जी अफ्तार में बनाएं या किसी भी दावत में बनाएं बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटखारा बिरयानी। तो ये 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। मैं 110% यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बिरयानी बनाएंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे आपने कर लेना है फोकस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आधा चम्मच साबुत काली मिर्च का, आधा चम्मच हमने सफ़ेद पिसा हुआ धनिया और 3 से 4 दाने हमने आलू बुखारे के लिए हैं और 3 से 4 गुठली हमने इमली की ली हैं। आधा चम्मच स्याह ज़ीरा है और 2 से 3 अदद कड़ी पत्ता है, 2 से 3 अदद दालचीनी है, 1 से 2 अदद जो है वो बादियान के फूल है और 1 बड़ी इलायची है। साथ में 3 से 4 आपने लौंग भी शामिल कर लेने। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल को थोड़ा सा हमने गर्म होने देना है। जब ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें शामिल करेंगे 4 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इससे जो है बिरयानी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बिरयानी के लिए जब भी प्याज फ्राई करें, अगर आप इस तरीके से टिक्का बिरयानी या कोई भी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्याज जो है वो डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि जो प्याज है वो मज़ीद जो है वो डार्क ना हो। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इस तरीके से 2 टेबल स्पून जो है वो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना और इसको भी 3 से 4 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से हमने इसकी भी भुनाई कर लेनी है। तो जी पेस्ट को जब डाले हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट गुजर जाए और अच्छे से ये जो है प्याज के साथ मिक्स हो जाए तो उसके साथ ही हम इसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर देंगे। अच्छा जी, खड़े मसाले जो हैं वो बिरयानी की बिल्कुल जान होते हैं और इनके अलावा जो है बिरयानी, चाहे वो पुलाव हो, चाहे कराची बिरयानी हो, कोई भी बिरयानी हो, वो इतनी टेस्टफुल नहीं बनती जितनी मज़ेदार और बेहतरीन ये खड़े मसालों के साथ बनती है। तो खड़े मसाले शामिल करने के बाद इनको अच्छे से जो है आपने जब तक इनकी बहुत मज़े की खुशबू ना आए तब तक आपने खड़े मसालों को आपने ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। तो अब हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो चिकन है जिसको हमने अच्छे से वॉश करके ऑरेंज रेड जो फूड कलर होता है जो ज़्यादातर बिरयानी के लिए इस्तेमाल होता है वही हमने इसमें शामिल किया। तो तकरीबन आपने इसको थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके इसको आपने कलर लगा के तकरीबन 10 मिनट तक रख देना। तो चिकन का कुछ कलर इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर 3 अदद दरमियानी साइज़ की कटी हुई टमाटर शामिल कर देंगे और इसको भी ऑयल में अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन सी आज की हमारी ये रेसिपी होने जा रही है। तो आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी से कर देना। चिकन को तमाम मसालों के साथ इस तरीके से आपने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करना है। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जो 1.5 टेबल स्पून है वो मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड किया है और ये नेशनल ब्रांड का है। आप चाहें तो किसी भी और ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो नमक के जाएंगे और आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च का शामिल कर देंगे। इसके साथ ही जो मसाले हैं वो इतने काफ़ी हैं और इसके अंदर कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। इसके ही मसालों में ये 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो जाएगी। बिरयानी बहुत ही स्पाइसी और टेस्टफुल और चटपटी सी बनेगी। इसमें हमने अब तकरीबन 1 अदद कटा हुआ लेमन
इसके अंदर शामिल कर दिया और 1 प्याली जो है हमने इसमें दही का ऐड कर दिया है। साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जो कि तकरीबन आधा कप है। ज़्यादा पानी की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने ज़्यादा पानी भी शामिल नहीं किया। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको जो है चिकन उसको हम थोड़ा सा सॉफ़्ट होने देंगे। तो पानी भी ड्राई हो चुका है, दही भी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से लुक वाइज बिरयानी कोरमा बन भी बहुत अच्छा गया है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मज़ीद भुनाई कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा जो है धनिया पुदीना जो है वो शामिल कर देंगे। इसकी एक बेहतर टेस्ट के लिए, बेहतर लुक के लिए आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही लेकिन जो पुदीना और धनिया होता है इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे हमने बासमती राइस जो है उनको हमने 90% तक अच्छे से उनको पका लिया, एक कन्नी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ तक हमने चावलों को अच्छे से उबाइल कर लिया। तो वो अब हमने इसमें शामिल कर दें। इन चावलों में हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं शामिल की सिवाय नमक के। नमक 2 चम्मच आप इसमें डालें और इसको अच्छे से तो इसको उबाल लें। बहुत ही बेहतरीन सी बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑरेंज रेड कलर जो है फूड कलर है वो थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं शामिल करेंगे वरना बहुत ज़्यादा जो बिरयानी है वो कलरफुल हो जाती है, तो इतनी डार्कनेस उसमें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे धनिया पुदीना फिर से शामिल करेंगे। तो साथ में 2 से 4 अदद आपने हरी मिर्चें शामिल कर लेनी है। तो इसको साथ ही हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट जो है हमने मीडियम फ्लेम पे इसको दम देना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे दम करके कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह से तकरीबन 15 मिनट तक हमारी बिरयानी बहुत ही बेहतरीन सी और बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुकी है। तो बिल्कुल जो चावल हैं वो टूटे नहीं हैं, बहुत ही खिले खिले से बने हैं। तो आप भी कोशिश करें कि बिरयानी के लिए आप सुपर बासमती का इस्तेमाल कर लिया करें, बहुत ही मज़े के ये चावल बनते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी जो बिरयानी है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी ज़रूर अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल पे आपको देसी खानों की बहुत ही आसान रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।